a convex mirror and a plane mirror is placed as shown in figure. ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो रखा गया है ये 60 यहाँ से 80 सेंटीमीटर पर है. लिखिएगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ convex mirror for which image due to the both mirror is coincide. चलिए करिए सब लोग. क्या फोकल लेंथ हो कन्वेक्स मिरर का कि दोनों मिरर के कारण जो इमेज है वह कोइंसाइड करे. कैसे ये क्वेश्चन है? इसमें ध्यान दो, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी तुम जानते हो और जिस तरह का डाटा दिया उससे ये तो समझ में आ जा रहा है कि प्लेन मिरर का इमेज कहां बनेगा. क्लियर है? ये 80 है और ये 20 है तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब प्लेन मिरर अपना इमेज कहां बनाएगा? यहां से 60 सेंटीमीटर, यहां से 60 सेंटीमीटर माने यहां 20 है तो यहां से 40 सेंटीमीटर पर बनेगा, यहां से 40 सेंटीमीटर. इसका मतलब u हो गया -80 और v क्या हो गया? +40. यदि हम लोग सही से खेले तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है. बोलो सही है ना? यहां पर 1/v कितना हो जाएगा हम लोग का? 1/v हो जाएगा 1/40, u हो गया -1/80. सॉल्व कर लो बेटा. क्या ये 80 सेंट सही है ना? सब लोग देख लो, ये क्या आएगा? 80 और यहां हो जाएगा 2 - 1 1/80. फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा? 80 सेंटीमीटर. कितने लोग का ये सही था? क्या ये क्वेश्चन सोच नहीं सकते थे आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन था. आपको पता हो जाए भाई प्लेन मिरर से इमेज कहां बन रहा है, पता है तो बड़े आराम से आप निकालेंगे कि कहां पर इसका इमेज बनना चाहिए. क्या अगला क्वेश्चन चला जाए हम लोग? चलिए अब एक साथ 2-3 क्वेश्चन खेलने का समय शुरू हो रहा है. ये फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है बेटा. सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेना. यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट 60 दिया है ना, ये ऑब्जेक्ट को हम 80 सेंटीमीटर पर रख दिए हैं. ठीक. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. Find the separation between the plane mirror and convex mirror for which image due to the both mirror coincide. For which image due to the both mirror coincide. Next question यहां बना रहे हैं हम. चले, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर फॉर व्हिच फर्स्ट इमेज ड्यू टू द बोथ मिरर कोइंसाइड. फॉर व्हिच first image due to the both mirror is coincide. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, यह दो कनकेव मिरर है और इनका फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट इनके मिड पर रखा गया है. मान लो सेपरेशन है तो इनके मिड पे ऑब्जेक्ट रखा गया है. दोनों का फोकल लेंथ f है. क्वेश्चन लिखें, फाइंड द separation between the mirrors for which only single image form coincide with object. coincide with क्या बोला क्या बेटा?
ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करता हुआ केवल सिंगल इमेज बने, मतलब साफ हो गया, कोई और इमेज नहीं बने, जबकि यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इधर भी जाएगा फिर आएगा, लेकिन इमेज क्या बनना है, सिंगल बनना है, और वो भी ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करते हुए। तो बताना है दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को कर पाए हो क्या तुम लोग? सबसे पहले इसमें तुम्हें यह देखना था कि ये इमेज कहां बनाने जा रहा है। दिमाग में तो पहले ये 80 और 60 दिया है, इसका इमेज कहां बन रहा है देख लो। कहां बनेगा भाई? 1/f। हाँ ठीक है, 1/f 1/60 इक्वल टू 1/v माइनस 1/80। क्या सही है कि नहीं भाई? सॉल्व करिए। 1/v इक्वल टू 1/60 प्लस 1/80। एलसीएम साइड 240 आया, और ये 4 प्लस 3, क्या v इक्वल टू 240/7 सेंटीमीटर किसी का आया था? इसका इमेज यहां से 240/7 पर बनेगा, और शायद यहीं पर मिरर का भी इमेज बनने वाला है। और आप जानते हो मिरर तो जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पर बनेगा। तुम समझदार है तो समझ रहे होगे, ये 80 माइनस d है, और ये d प्लस 240/7 है। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं? आंसर तुम्हारा आ गया, 80 माइनस d प्लस इक्वल टू d प्लस 240/7 हो गया 2d इक्वल टू, ध्यान देना कुछ गड़बड़ है, सही है ना? हाँ, 2d इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2d इक्वल टू 80 माइनस 240/7, सही है ना? देख लो, चेक कर लेना सब लोग। हाँ, दूरी तो सही है। ये तुम लोग किए थे कि नहीं? अब बताओ ये कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा क्या ये? अरे बोलो, 280 में से 240 गया तो ये 40 अरे 560 आएगा ना? तो बोलने तो समय मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, उसमें लिख दे। हाँ, 560 माइनस 240, ये कितना आ गया भाई? यहाँ पर ये आ गया 320/7, और d बराबर आ गया 160/7 सेंटीमीटर। कितने लोग का ये सही था? आया समझ में सब लोग को? ये लगाए थे कि नहीं सब लोग? ये तब था क्या? चलो, इसका काम क्या हो गया? तमाम। अब बात किसका किया जाए? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये दोनों इमेज कोइंसाइड करने को कह रहा है। क्या समझ रहे हो? यहाँ ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है, यहाँ 80 पर है। कोइंसाइड कब करेगा? और कोइंसाइड जब करेगा तो फोकल लेंथ तो वही पुराना कहानी। ये दूरी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? इससे 20 सेंटीमीटर पर। और ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होगा? 80 प्लस 20। अरे ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज। और ऑब्जेक्ट तो 60 है ही है, ऑब्जेक्ट की दूरी 60 है, और इमेज की दूरी कितना हो गया यहां से यहां तक? 100। क्या 1/f इक्वल टू 1/v, v निगेटिव में आएगा बेटा, और v कितना हो गया? 100 माइनस प्लस 1/60। हाँ, ये भी तो माइनस ही आएगा क्या? माइनस ही है, मान के भाई मान। और ये कितना आ गया? 300, और ये हो गया -3, ये माइनस ही है बेटा, और ये हो गया -5। अच्छा, क्यों माइनस है बताना था नहीं ना सब लोग को? अब बड़े आराम से f इक्वल टू -300/8 समझ रहे होगे ना? तो इसका भी ऑब्जेक्ट रियल है, तो u -60, और इमेज भी इसका क्या बनेगा? रियल। वैसे भी जानते हो कि इधर इमेज बन रहा है तो मतलब रियल ही होना है, और रियल इमेज उल्टा रहेगा, तो यहाँ कोइंसाइड होने का चांस तो है। तो -300/8, या इसको कर दो -150/4, या -75/2, 37.5 आया था। चलो, इसका भी खेल खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वाले का। ये सब चलिए हो ना, ये सब पढ़े थे ना? कहा करो, पढ़ा हुआ है। आ जाए, इधर देखो, ये फोकस, ये भी क्या है? फोकस, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है? d। कुछ भी समझ में आ रहा है? अब जरा हम लोग को अच्छे से बात करने दो। करा क्या सेपरेशन इनके बीच रखा जाए कि चाहे जितना रिफ्लेक्शन हो जाए, इमेज सिंगल एक ही जगह बने, और वो भी क्या बने बेटा? ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड हो। ये संभव बस एक केस में है,
जब दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही जगह रख दिया जाए, थ्योरी से लगाया जाता है, क्या जरूरत है कैलकुलेशन। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कोइंसाइड कर जाए, कहीं भी दो या अलग अलग भी रहता है F1 F2, तो भी हम दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कोइंसाइड करा देते हैं। और आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन करा के देख लीजिए, इमेज सिंगल बनेगा और उसी जगह बनेगा। सोच रहे होगे क्यों, समझ रहे होगे। यदि यहां से ले चले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, मतलब ये 2F और ये भी 2F, दो कण के मिलर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़ दिए। अब यहां से ले जाएगा, नॉर्मली गिरेगा बेटा, नॉर्मली गिरेगा तो रिट्रेस करेगा यहां इमेज बने, और इधर भी ले जाएगा तो नॉर्मली गिरेगा। और चाहे जितना मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए, इमेज एक ही जगह बनेगा। तो यहां एक आंसर तो आ गया T बराबर 4F। एक और आंसर इसमें आता है, दो आंसर है। एक ये है कि दोनों का फोकस कोइंसाइड करा दीजिए, दोनों का फोकस कोइंसाइड करा दीजिए। फोकस कोइंसाइड करने पर क्या होगा, रेज यहां से चलेगा, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अभी तो इमेज बना नहीं, पैरेलल हुआ तो फिर रिफ्लेक्शन होगा जब, तो चूंकि पैरेलल रेज गिर रहा है तो इसके फोकस पर जाकर बनेगा, यही इमेज बन गया। और जो रेज यहां भी गिरेगा वो रिफ्लेक्शन होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और पैरेलल रेज गिरेगा तो इसके फोकस पर जाकर इमेज बनेगी। इस केस में भी देखा जाए तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी सिंगल ही इमेज बनेगा, और वो भी ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगा। शायद आप बोलना चाहते हैं दो कण के मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़कर वही ऑब्जेक्ट रख दो, या दो कण के मिरर का फोकस जोड़कर वही ऑब्जेक्ट रख दो, तो चाहे जितना रिफ्लेक्शन हो जाए, इमेज उसी O पॉइंट पर बनेगा और कोइंसाइड कर जाएगा। आया कि नहीं समझ? तो आंसर एक नहीं, अब कितने आंसर हो गए इस क्वेश्चन के? तो या तो D 4F करिए या तो D 2F रखिए। हो गया? इसका मतलब अभी जो क्वेश्चन दिए थे सब टेक्निकल क्वेश्चन थे, समझ के कर सकते थे, बड़े क्वेश्चन स्टेप के नहीं थे। अब थोड़ा इमेज बनाने के कंसेप्ट पर वर्क किया जाए। रेडी है सब लोग? क्या किस पर काम करने जा रहे हैं हम लोग? इमेज बनाने के कंसेप्ट पर वर्क करने जा रहे हैं। चलो रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन, यहां कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, यहां प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और ये 60 सेंटीमीटर दूर है। यहां से यहां तक का गैप 100 सेंटीमीटर है। ये मिरर M1 और ये मिरर M2। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज from mirror M1 due to the rays first reflected by M1, then M2, and again with M1. First reflected by M1, then M2, and again with M1. Find the length of image also. शायद इसमें इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं इन क्वेश्चन के जरिए। जो जहां सीखेंगे वो शायद पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग को काम देने वाला है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कन्वेक्स मिरर है, यहां प्लेन मिरर, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी 80 सेंटीमीटर पर, और यहां से ये दूरी कितना तुम लोग को पसंद है नहीं दे देते हैं, 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखेंगे और ये ऑब्जेक्ट का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर M1 ड्यू टू द रेज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड बाय M1, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड बाय M1, then M2, and again with M1. Find the size of image also. Third question.
थर्ड क्वेश्चन, ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, यह ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है, यहां प्लेन मिरर रखा गया है और ये दूरी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये M1, ये M2। फिर वही क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ड्यू टू द रेज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड बाय M1, अरे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी, find the position of image from mirror M1 due to the rays first reflected by M1, then M2, and again with M1, and again with again from M1, and also find the size of image. बनाने से नहीं, पिछला वाला जो ऑप्टिक्स में इमेज बनाते समय जो मेन प्रॉब्लम फंसता है वो आपको यहाँ लगना पड़ेगा, उस जगह पर समझना पड़ेगा ना। लगाइए थोड़ा, कितने लोग तीनों लगा लिए हैं? क्या ऐसा हो रहा था क्या कि कई जगह जा जाके फंस रहा है? हाँ, तीनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। आइए, कितना खुश है इसका। अब बस आ जाओ, ये कनकेव मिरर है। अब क्वेश्चन है, क्या क्या बोला है बेटा? ऐसे तो जानो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, बेस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कई बार रिफ्लेक्शन होगा। तो इसने क्लियरफाई किया है कि हमें इमेज उस रेस से चाहिए जो पहले M1 से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब पहले M1 से इमेज बनाओ, फिर M2 पर रेस ले जाओ, M2 से बनाओ, और फिर M1 पर वापस आ जाओ। उस इमेज का पोजीशन चाहिए M1 के पोल से। आइए खेलते हैं। यदि आप सबका दिमाग ठीक ठाक चलता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये एक रफ टाइप से यहां से ये निकालते हैं। यहां से फायदा ये होता है कि दो हेड से निकालोगे बहुत परेशान हो गए। तो जब एक इमेज बनाने का सब दिखाना उखाना होता है तब हेड से निकालना, बोर्ड में 12th वाले। लेकिन जब हम क्वेश्चन जनरल लगाते हैं थ्योरी में तो हम एक रे निकालते हैं, वो भी कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट से। और ये मान के चलो एक रेस कौन सा होगा? एक रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड दौड़ रहा है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तो यहां से जाएगा, फिर यहां रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां ऐसे लौटता रहेगा। तो वो तो एक रे हो गया भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से हो गया। और एक रेस जो है वो ऐसे लेगा। अब देखो इमेज कहां बन रहा है। इसके लिए U का काम क्या करेगा बेटा? -60। F का काम क्या करेगा? -50। तो 1/F हो गया -1/50 इक्वल टू 1/V माइनस 1/60। 1/V इक्वल टू -1/50 प्लस 1/60। क्या तुम लोग सॉल्व किए हो? क्या है बेटा? -300 बोलो, -300। अच्छा, -300 का मतलब इमेज किधर बनने वाला है? इस साइड। अच्छा, तुम लोग कंसेप्ट भी समझ रहे हो, क्योंकि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर से है बात। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फोकस के बाद है, तो इसका इमेज रियल बनेगा और दूर बन रहा है। कहां बनने जा रहा है जरा बताओ? -300 मतलब इधर आएंगे, माइनस साइन इधर बता रहा है ना, इधर इंसिडेंट की डायरेक्शन क्या पहुंचे 300 सेंटीमीटर और मिरर 100 पर ही आ गया। 100 पर ही मिरर आ गया, मतलब यह रे जाकर 300 सेंटीमीटर पर इमेज बनाता, लेकिन उसके पहले ही प्लेन मिरर आ गया भाई। यह रेस जाता 300 सेंटीमीटर पर इमेज बनाता। ऐसे दिमाग बोलेगा कि यहां से 300 को बनाने जा रहा था, लेकिन 100 सेंटीमीटर पर कौन आ गया? प्लेन मिरर। अब बताओ प्लेन मिरर पर कैसा रेस गिरा? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो इस समय प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या, उसकी दूरी क्या 200 सेंटीमीटर नॉर्मली है कि नहीं भाई? ऑब्जेक्ट यदि 200 सेंटीमीटर नॉर्मली दूरी पर है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसका कैसा इमेज बनने वाला है?
रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज किधर बनेगा? इस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड? कितने दूर बनेगा? 200। मजेदार बात यह है, फिर वही बात, जब रेस इधर से चला का 200 सेंटीमीटर पर जाकर इमेज बनता, लेकिन 100 सेंटीमीटर पर फिर कनकेव मिरर से हिट हो गया। अब बताओ इस समय इस कनकेव मिरर के लिए कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? वाह वाह। जो ना गधे, जो दो चार को गधे हैं जो दिमाग बेच के बोलते हैं द होश में, ये बताओ ये रेस कैसा गिर रहा है इस मिरर पर, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट रेस गिरेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया वापस आते समय? वर्चुअल। कहां आप कहते ना, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय द इंसिडेंट रेस, रिमेंबर दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस गिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। या इफ रेस आर डाइवर्जेंट, ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज रियल ऑब्जेक्ट. If rays is convergent, object will be considered as a virtual object. But remember that the position of object always decided by incident rays. The intersection point of incident rays gives the position of object. मेरी बात समझ में आया? इंसिडेंट रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही ऑब्जेक्ट देता है। वैसे ही जा रहा है तो भाई यही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। समझ आ रहा है ना क्या कारण है? अब बताइए यहां से कितने दूरी पर क्या था? 100, 200 पर 100 आ गया, मतलब ये कहां बनेगा इमेज? 100 सेंटीमीटर पर बनता। मतलब इसके लिए फिर कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा? रियल की वर्चुअल? और u का वैल्यू अब कितना हो गया इसके लिए? 100 प्लस 100 या माइनस 100? हाँ, क्योंकि इंसिडेंट रेस भी इधर और ऑब्जेक्ट भी इधर, तो ये तो प्लस होना ही। वैसे ही बताया थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो प्लस रहेगा ही, और यहाँ आ ही रहा है, कन्वर्जन दिख भी रहा है। इंसिडेंट रेस इधर और डिस्टेंस पोल से नापते हैं, पोल से नापेंगे तो ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब यहाँ पर f क्या हो गया? -1/50। यहाँ 1/v। अब तुम बताओ u क्या रखें, प्लस या माइनस? वेरी गुड, u प्लस रखिए। 1/100, 1/v इक्वल टू -1/50 -100, नीचे एलसीएम 100, ऊपर -3 आ जाएगा, और v इक्वल टू एकदम चिल्लाते भी आया है -100/3 सेंटीमीटर। v आया -100/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर M1। अच्छा, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? इधर बन रहा है इस मिरर से, तो ये इमेज रियल है, होना भी है। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो हमेशा इसका इमेज रियल बनेगा। 100/3 पर बना। अब बात है साइज ऑफ, ये आया कि नहीं समझ? हाँ, ऑप्टिक्स में जितना कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो शायद हम इन 3 क्वेश्चनों में परोसने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिएगा कैसे कैसे इधर हो रहा है। इसमें हमने पूरा खेला वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब के खेला वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां से चला, इसका भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इधर इमेज बनने जा रहा था, फिर इसका भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वर्चुअल, लेकिन फाइनल जो इमेज बना वो रियल। अब ये कैसे दिखाएंगे सर? यदि एक्सिस सेम है दोनों मिरर का तो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट रख लो। कितनी बार रिफ्लेक्शन के बाद बात कर रहे हो? 3 बार। तो m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 कर दो, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन निकल कर आ जाएगा। और फाइनल m बराबर क्या कर दो? I/O। शुरू करो। पहले केस में m1, इस केस में m1 v कितना था? -v/u, शायद -300, और u था -600, अरे 60। और m1 चिल्ला के आ रहा है -5, m1 रखे हमारे स्टूडेंट -5। अब हम बात करने जा रहे हैं m2 का। सब लोग जगह है ना? m2, फिर m2 क्या है? -v/u। बताओ इसमें v क्या होगा? दूसरे मिनट में v, अरे ये तो समझ ही आ रहा होगा, ये तो m2 प्लस बना नहीं है, क्योंकि u इसका प्लस है और v इसका बराबर दूरी पर होता है। वैसे भी तुम्हें पता है
कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बनाता है ना और इक्वल साइज का बनाता है। तो m2 +1 हो चुका है। अब खेल m3 का है। m3 माइनस v बाई यू, v है -100/3, लेकिन u है +100, जिसके कारण m3 आ रहा है +1/3। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3। फाइनली आया I/O इक्वल टू -10/3। और 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ 2 सेंटीमीटर रखिए, I आ गया -20/3 सेंटीमीटर। हाँ अच्छा 10/3। ओह यहाँ डायरेक्ट मार दी है। O का वैल्यू बेटा यहाँ 2 रख दिया गया है और ये 5/3 था, तो 2 इधर जाएगा, तो ये इमेज का लेंथ -10/3। माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टा बनेगा तीसरा वाला रिफ्लेक्शन के बाद, और उसका लेंथ केवल 10/3 सेंटीमीटर होगा। 10/3 10/3 है भाई ना, यहाँ 5/3 था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10/3। केवल भी कर पाया था क्या इस क्वेश्चन को? चले हम लोग आगे। अब इसको खेल शुरू किया जाए। सब लोग रेडी हैं कि नहीं? यहाँ पर आसान है। फिर वही बात है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू द रेज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड बाय m1 देन m2 एंड अगेन विद m1। तुम समझदार हो तो पहले ये रेज किससे रिफ्लेक्ट हुआ? यहां से हुआ। ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। पहले बताओ कहां इमेज बनेगा? f यहां पर कितना दिया है इसका? 1/80 है, 1/v है, u -1/80 है। और यदि तुम समझदार हो तो सॉल्व करके देख लो, 1/80 + 1/80, 1/v इक्वल टू 2/80, मतलब v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? शायद प्लेन मिरर देख के हम जानबूझ के इजी ढंग से कंसेप्ट सिखा रहे हैं, इमेज का चीज समझाना चाहते हैं। तो अब कैसे इमेज लिया जाता है ये समझ में आ जाए तो पूरा ऑप्टिक्स ही लगने लगेगा ना, बस फिर हमको केवल पढ़ाते जाना होगा। रेडी हैं? आइए बेटा। v + 40 का मतलब इमेज किधर बनने जा रहा है? इधर। और बनना भी चाहिए, ये वर्चुअल इमेज होगा भाई। और पता भी है कि कन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पोल और फोकस के बीच बनाता बनाएगा ही। 40 है, फोकस 80 है, तो कहीं ना कहीं बीच में ही है। तो जितना थ्योरी बोला गया था क्या सब सही हो रहा है कि नहीं? बातें आ रही है, सब न्यूमेरिकल में आ रहा है। यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट है तो आप हो सकता है कहीं कभी ऑप्शन दे कभी मान सकते हैं। इसीलिए सब चीज हम एक एक चीज बोल गए हैं, अब लड़ना आपका काम है। अब बताइए, रेस यहां से क्या यहां पहुंच गया कि नहीं? अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पर। अच्छा बताओ, तो यहां से ध्यान दीजिए, ये इमेज है, सॉरी ये I1 बना दो। ये I1 जो है वो M2 के लिए क्या काम करेगा? क्या I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? और ये इंसिडेंट तो अच्छा नहीं बना है, इसको सीधे बनाएंगे बेटा। ये अच्छा नहीं है, क्या करें? अच्छा करते हैं, समझ आना। ये रे सीधे बनाएंगे तो यही कटेगा I1। और ये दूरी कितना है यहाँ से? 40। इस मिरर से कितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है? इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल की वर्चुअल? समझ रहे हो क्या? जबकि इमेज यहाँ वर्चुअल बना था, तो इमेज से क्या मतलब? इसमें जो रे गिरा उसके कहां पर डिसाइड करेंगे। और ये रे कैसा है? डायवर्जेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? और ये दूरी कितना हो गया ऑब्जेक्ट का? 160। ऑब्जेक्ट की दूरी 160 सेंटीमीटर। क्या इमेज भी 160 पर बनेगा? तो यह इमेज 160 पर बन रहा है। बना लेना भाई कहीं जाकर। थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ रहा है स्थान रखने के कारण, प्लीज तो बना सकते हैं जिसका भी, ठीक है। अब इतना सही है। अब यहाँ कन्वेक्स मिरर पर ये रे पहुंचा भाई। अभी कहेगा मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये है। कितने दूरी पर इसका ऑब्जेक्ट है? 120 + 160। 120 + 160 280। अच्छा बताओ, इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल या वर्चुअल? कंफर्म है ना सभी लोगों को? अब बड़े अच्छे से 1/80, चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u, इसका यह पॉजिटिव है। 1/80 इक्वल टू 1/v। v निकालना है। अच्छा u कितना हो जाएगा? -1/80।
280। ए भाई सब लोग तैयार हो ना? 1 by v इक्वल टू 1 by 80 प्लस 1 by 280। ये क्या आएगा? 560। ये 7 प्लस 2 हो जाएगा। और v हमको लग रहा है 560 बाई 9 सेंटीमीटर पर आया, प्लस में आ रहा है। फाइनल इमेज इधर बनेगा और ये निसंदेह वर्चुअल इमेज होने वाला है। ये आ जाएगा ना? बल्कि और नजदीक होगा क्या? 560 है ना? कितना बेटा? सही बना है? आया कि नहीं भाई? तो इसका मतलब है फाइनल इमेज वर्चुअल बनेगा और इसकी दूरी 560 बाई 9 सेंटीमीटर। क्या आप साइज तुम लोग निकालोगे अपने से? साइज के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से? प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है दोनों मिरर का, इससे m1 इंटू m2 इंटू m3, क्या सबका m1 m2 m3 निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे और i बाई o। m2 तो +1 होगा ही होगा। m1 और m3 निकालना है आपको। m2 बोल रहे हैं +1, m2 एक को बोल दिया उसमें से। निकाल लोगे m1 और m3 कि हम निकाल ही दें? हाँ निकाल ही दें? तुम गधे हो बैठे रहोगे तो पेन क्या नाम उतारोगे? लिखो m1 इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ? माइनस v बाई। माइनस हो गया, v का वैल्यू कितना आया था पहले वाले केस में? v कितना था? +40 और u क्या था? -80। तो m1 कितना आया करे साहब? +1/2। क्या कर रहे हैं? m2 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस m2 नहीं, m2 तो +1 हो जाएगा। m3 माइनस v बाई u। v कितना हो जाएगा? 560/9 और u हो गया -280। ये भी 2/9 आ गया भाई, बहुत छोटा हो जाएगा। m1 तुम्हारा हो गया 1/2, m2 हो गया 1 और m3 हो गया पता नहीं कितना 2/9। यम आ रहा है 1/9। i बाई o है, o2 है, 1 इमेज इरेक्ट रहेगा और 2/9 से छोटा तो होना ही है। दो बार रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। एक कुछ आया इस समय, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते ना बेटा। सब हुआ कि नहीं आज? आइए अब सब और एक क्वेश्चन यहां पर पड़ा हुआ है, इनसे भी लड़ लिया जाए थोड़ा। चला जाए, रेडी है सब लोग? आप सब में एनर्जी है कि नहीं? कैसा एनर्जी है? थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ। अरे चले भाई, ये फोकल लेंथ कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया? 60। क्या u और f दिया है कि नहीं भाई? यहां पर फॉर्मूला लगाओ, -1/40 इक्वल टू 1/v -1/60। नहीं समझा रहे हैं? समझ रहे होगे थोड़ा। देखो पहुंच गया। 1/v इक्वल टू -1/40 प्लस 1/60। शायद सॉल्व करके देख लो। -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर आया, मतलब किधर इमेज बनेगा? -120 का मतलब किधर इमेज? इधर में बनेगा। लेकिन ये दूरी 180 है। इस बार बनता वाली बात नहीं होगा, इस बार बनेगा। बन जाओ भाई, कौन रोका है? कहां बना ये बेचारा? 120 सेंटीमीटर। अब ये रेस फिर पहुंचा यहां। अब बताओ, जब इस रेस पहला इमेज यहां बन गया, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा। बताओ अब इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल या वर्चुअल? तो इसका इमेज कैसा बनने वाला है? कितनी दूरी पर है भाई? 180 है और ये 120 है। यहां तक 120 कर है। क्या ये दूरी 60 हुआ कि नहीं? क्या ये इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर पर है? अब ये पहुंचा यहां। बताओ इसके लिए कैसा इमेज है? ये ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल? ये समझ रहे हो क्या? समझ? वेरी वेरी गुड।
अब बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गया? 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 कितना हो गया? कितना हो गया? 240। सही बता रहे हैं? 180 प्लस 240 हो गया। और यह कितना दिया है? 40। बना पाओगे क्या? अब आइए 1 बाई एफ, एफ कितना है? -40। 1 बाई वी, यू का साइन क्या है? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। हाँ भाई निगेटिव लेंगे। क्या कंफ्यूज क्यों रहे? नहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए तुम लोग। इधर से आ जाओ, ये दूरी दिख रहा होगा 240 है, इसलिए की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ऑब्जेक्ट भी रियल है। तो -1 बाई 240, 1 बाई वी इक्वल टू -1 बाई 40 प्लस 1 बाई 240। क्या नीचे का एलसीएम 240 आया कि नहीं भाई? -6 प्लस 1, क्या v बराबर -240 बाई 5। कितना आया? -48 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज पोल से 48 सेंटीमीटर पर बनेगा, रियल इमेज बनने वाला है। कैसा इमेज? कुछ से पता कि रियल माइनस आया है, v माइनस होने वाला इधर बनेगा। इधर कैसा इमेज बनता है बेटा? रियल बनता है मिरर के केस, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी इधर आ रहा है और इमेज भी इधर बन रहा है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर कट रहा, कटेगा तो इमेज क्या होगा? रियल। ये सब पढ़े थे ना? जब सब कंसेप्ट जो तुम्हारे दिमाग में खुतर बुतर हो रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। उधर बनेगा तब क्या हो रहा है, इधर बनेगा तब क्या होगा, इसका इधर बन गया तो क्या हो जाएगा। हमने पूरा तीनों टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। अब आप लोग को अपने से क्वेश्चन को सोचना है। ठीक हो ना तुम लोग? कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन घर के लिए दे दिया जाए। हाँ ले तो चाहिए, वो निकालोगे नहीं अपने से? अपने से बैठ के बस केवल देखोगे। अरे करिए डांस कर निकालोगे अपने से। यम इक्वल टू क्या होगा? m1 इंटू m2 इंटू m3। मन नहीं कर रहा है, सब निकालोगे अपने से। और m बराबर i बाई होता है, वो रखो i निकल कर। क्या हम अपने स्टूडेंट पर विश्वास कर सकते हैं? लग गया? इसको अब मिटा। हमारे हिसाब से अब केवल मिरर में ग्राफ बन चुका है। क्या बचा है? ग्राफ। अगले टर्म ग्राफ खेल के ये चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन जो स्नेल्स लॉ है वो सब शुरू हो जाएगा। स्नेल्स लॉ निकलने के बाद और प्लेन सरफेस निकलने के बाद, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, तब गाड़ी का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा और आप लोग का भी स्पीड बढ़ेगा ऑप्टिक्स में। कुछ इमेज बनाने आ गया कि नहीं सब लोग को? किधर बन रहा है, क्या हो रहा है, ये तो क्लियर होना शुरू होगा। कब प्लस ले रहे हैं, कब माइनस, अभी बहुत मिलेगा, अभी ठीक हो धीरे धीरे। अच्छा अब 2 टोटल दे रहे हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे, ज्यादा टफ नहीं। लिखोगे क्या? बस अब एक दे देते हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसा क्वेश्चन मिलेगा लड़ोगे। हम सभी वैरायटी दे चुके हैं ना, अब इसमें तो 12 बदमाशी कर ही सकते हैं। डाटा बदलते जाओ, खेलते जाओ जितना मन करे। एक मिनट दे रहे हैं हम। लिखिएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज from the mirror M1 due to the rays first reflected by M1, then M2 and again with M1. First reflected by M1, then M2 and again with M1, and also find the length of image. लगा के लाओगे?